India's highest medal tally at the Paralympics was recorded in Paris this year, and India won 7 gold medals in total. And the 7th gold medal came courtesy Navdeep Singh, who's right now with us, the javelin star. And thank you so much for being with us here at Republic Podcast. Silver से gold medal का जो तब्दीली थी, ये जो change हुआ, ये कैसा लगा जब आपको ये खबर आई कि gold आपके नाम है? जब ये सब सिनेरियो हो रहा था, जब मैं अपने 6th अटेम्प्ट 6वां अटेम्प्ट लेके और ख़त्म कर चुका था अपने कॉम्पिटिशन्स को, तो उसके बाद मेरे को ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने एक टाइम के लिए गोल्ड मेडल विनिंग थ्रो हिट किया था। 3rd थ्रो मेरा गोल्ड मेडल का था। फिर उसके बाद 5वीं थ्रो ईरानी ने ज़्यादा मार दी थी। तो फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा सा मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे को गोल्ड का ज़्यादा भूख था। उसके बाद उसकी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ की वजह से उसको रेड कार्ड दिया और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फिर उसके बाद जब हम अंदर मिले, वो काफ़ी उदास था। हालांकि मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता, मेरे को बहुत खुशी है, पर जब हम कंपटीशन ग्राउंड पे होते हैं तो हम एक कॉम्पिटिटर की तरह ट्रीट करते हैं एक दूसरे को, परंतु ऑफ ग्राउंड हम एक फ्रेंड है आपस में दोनों। तो उसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा था, देश के लिए अच्छा लग रहा है। देश को भी बहुत अच्छा लग रहा था, और आपका रिएक्शन देखे तो और भी बहुत मज़ा आया लोगों को। जिस तरह से आप वो जो इमेज है वो इतनी वायरल हुई है वीडियो, जिस तरह से आप वो भाला फेंकते हैं, आपको जो सेलिब्रेशन होता है, लोग कह रहे हैं कि ये टिपिकल दिल्ली का जो है लड़का दिख रहा है यहाँ पर, दिल्ली एनसीआर का छोरा था वहाँ पर। और कुछ लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली वाला जो है फ्लेवर आ रहा है पूरा। तो कैसे रिएक्ट करें, क्या चल रहा था दिमाग में? नहीं, मैं उस टाइम पे जब मतलब कम्पीट कर रहा था तो मेरे अंदर पता नहीं, मैं दिमाग से बिल्कुल जीरो था, मेरे को कुछ भी नहीं आइडिया था क्या हो रहा है। परंतु वो मैं किसी को कॉपी नहीं कर रहा था कि मैं दिखाऊं कि मैं कॉपी कर रहा हूँ, वो है ही अंदर। या तो बोल सकते हैं दिल्ली की हवा में है, दिल्ली के पानी में है तो वो इधर है ही, तो बस वो हो गया। और काफ़ी लोगों ने ऐसे टाइमिंग्स सेम मैच किया है कि जहाँ विराट कोहली भी ऐसे कर रहे हैं और मैं भी ऐसे सेम टाइम पे ऐसे कर रहा हूँ, तो वो तकरीबन सेम सा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम इंटरनेशनल जगह पे देश की पावर दिखा रहे हैं, देश का एग्रेशन दिखा रहे हैं कि यूथ में कितना जोश है, हमारे अंदर कितनी ताकत है, हम क्या करके दिखा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आपने जैसे कि हमने देखा है कि पानीपत से आप आते हैं, वैसे दिल्ली में भी आपने ट्रेनिंग करी है, लेकिन पानीपत से आते हैं। जैवलिन और गोल्ड, ऐसी जब हम ये कीवर्ड्स बोलते हैं तो नीरज चोपड़ा का नाम आ जाता है। अब आपका भी उसमें नाम जुड़ गया है, ये चीज़ें कॉमन हैं आप में, जैवलिन और गोल्ड और पानीपत। तो ये कैसा लग रहा है कि नीरज चोपड़ा से लोग काफ़ी अभी कंपेयर भी करने लगे हैं? हाँ, कंपैरिजन तो नहीं, मैं ठीक बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने 2020 ओलंपिक में जीता था और वर्ल्ड रिकॉर्ड कब किया था, तो काफ़ी मतलब बड़े खिलाड़ी हैं नीरज भाई साहब, तो उनके साथ नाम जुड़ रहा है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं काफ़ी खुश हूँ कि हालांकि पानीपत के ही 2 लड़के हैं जो बार ओलंपिक जा रहे हैं, टोक्यो जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं और मेडल ला रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है पानीपत के लिए कि पानीपत की जो नाम रोशन हो रहा है। या तो लड़ाई के लिए लोगों को पता है कि पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, या फिर 2 व्यक्ति वहाँ के भाला फेंक रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आपने टोक्यो की बात करी, तो उस वक्त आपका 4th फिनिश हुआ था, एशियन पैरा गेम्स में भी हुआ था जी। तो ये कहाँ से आपने हिम्मत उठाई कि नहीं, अब तो मुझे इस रिकॉर्ड से भी आगे जाना है? गलती हुई थी, मतलब उन पे मिस्टेक्स हुई थी, उनको एनालाइज किया, उनको दोबारा रिवाइंड किया, रीड किया, फील किया, और उसके बाद कैसे ठीक करें उन चीज़ों पे काम किया। उन चीज़ों पे काम करने के बाद जो रिजल्ट आया तो काफ़ी अच्छा है, सुनहरा रिजल्ट है। हाँ बिल्कुल। और व्यूअर्स, इन पैरालंपिक्स there are several challenges to the body for every athlete. With Navdeep,
इट्स बीन ड्वार्फिज्म, आपका हाइट जो है वो बचपन से ऐसा ही रहा है, छोटा ही है, ग्रोथ नहीं हुई फिजिकली। तो आपका बचपन कैसे रहा है, ज़रा बताइए, क्या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े हैं? बचपन में रहता था कि क्योंकि गांव के लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, और उसके अलावा गांव के तो छोड़ो, शहर के लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, क्योंकि वो भी इतना मेरे को उनमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया, क्योंकि बोलते हैं कि ये तो स्ट्रेट माइंड होते हैं ऐसा, पर मेरे को ऐसा कुछ नहीं नज़र आया, बल्कि इधर थोड़ा ज़्यादा रहता था। गांव वाले तो ये भी हैं कि एक ही गांव के हैं, कहीं नहीं जा सकते, तो जानते हैं एक दूसरे को, तो थोड़ा कॉमन हो जाता है। बट इधर ऐसा नहीं था। जब शुरुआत में रहा तो मैं इधर पास में ही रहता था, ज़्यादा दूर नहीं है, जंगपुरा में ही रहता था। तो उधर जब निकलता था, सोसाइटी देखती थी तो एक तरीके से मजाक उड़ाती थी, हंसती थी, और कमज़ोर समझती थी छोटा होने की वजह से, और मतलब ऐसी नज़र से देखा जाता था, मजाक, कमज़ोर और ऐसे। बट मेरे अंदर पता था कि क्या है, काबिलियत क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या हो सकता है, और भविष्य में मैं कितनी ताकत रखता हूँ। तो काफ़ी मेहनत करी, इग्नोर किया, मजबूत किया अपने आप को, किसी की अपने आप हर्ट नहीं होने दिया, अपने आप को, अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने दिया, अपनी ही धुन में सवार था, जो लक्ष्य था, जो फोकस था, उसको नहीं टूटने दिया। तो बाकी इन सब की बदौलत आज मैं देश का नाम रोशन कर पाया हूँ, क्योंकि अगर मैं उन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ता तो आज क्या पता नहीं क्या स्थिति होती। कभी किसी को ऐसा हुआ है कि आपने कुछ तू मैं कर दिया, कुछ बोल दिया हो? बहुत बार इधर जा रहे होते हैं, आसरा होता है, कोई गुस्सा आता है, मैं शूज़ निकालता हूँ, मैं हंस के दिखा दोबारा। तो काफ़ी इधर ही हुआ है मेरे साथ, ज़्यादा दूर नहीं, ये बस स्टैंड है, इसके सामने इधर ही ऐसे 2-4 बार इंसिडेंट हुए हैं। पर मैं डरता नहीं था, अपने आप को मजबूत किया, पता था कमज़ोर नहीं हूँ, बट समझ रहा है ये इसकी मूर्खता है। तो ऐसा रहता था बहुत बार, बट नहीं, ऐसा कभी फील ही नहीं किया कि मैं ऐसा हूँ। और फिर उसके बाद थोड़ा सा फनी नेचर रहता है, तो हंसी मजाक में मैं अपने सारे गम भूल जाता हूँ। अभी कुछ बदलाव देख रहे हैं, कुछ चेंज देख रहे हैं लोगों के आप बिहेवियर में, एटीट्यूड में? अब थोड़ा सा सोसाइटी थोड़ा बहुत, या तो ये है कि जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ वो हैबिचुअल हो गई है, उनको पता है, या तो ऐसा है न, वरना अगर आज भी निकलेंगे तो तकरीबन सेम महसूस होता है। पर मैं अब बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका हूँ। फोन वगैरह तो आ रहे होंगे गोल्ड के बाद, जो लोग शायद ना भी फोन करते हो वो लोग भी कर रहे होंगे, या फ्रेंड्स ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ध्यान, अब अटेंशन मिल रही है। बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, मैं पिक भी नहीं कर पा रहा सबके। तो आपके घर वाले अभी कैसे रिएक्ट करें, जो कि उन्होंने भी शुरुआत में से आप कह रहे हैं टॉन्ट्स वगैरह, उनको भी हर्ट तो करता ही होगा, उनको भी लगता होगा मेरे बेटे को लेकर कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी दिमाग में बातें आती होंगी। पर मेरा परिवार ही मेरी ताकत रहा है, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को सपोर्ट किया है। मेरे को मेरी रीढ़ की हड्डी ही मेरा परिवार रहा है, उन्होंने सपोर्ट किया है, खड़ा किया है, मेरे को मजबूत किया है। कोई बात नहीं, तू तगड़ा है, तू करके कर देगा, मेरे को भरोसा है। ऐसे मतलब जब मिलता है कि हाँ ठीक है, अगर ये ऐसा बोल रहे हैं मतलब इन्होंने मेरे को पता, इनको मेरा पता है, तो जब इतना सा सपोर्ट काफ़ी है, फिर अंदर से ही अपने आप हौसला आ जाता है। तो फिर परिवार से ज़्यादा सपोर्ट मिला तो वो खुश हैं, काफ़ी खुश हैं कि गांव का नाम रोशन हुआ। आज पूरा गांव मुझे पिक करने आया था एयरपोर्ट पे, तो काफ़ी भीड़ थी, मैं बात भी नहीं कर पाया। काफ़ी मतलब पूरा परिवार, पूरा गांव, बहुत खुशी का माहौल है। सभी मिलना चाहते थे, सभी बात करना चाहते थे, और उन्होंने भी वायरल वीडियो देखा, वो भी बहुत खुश थे कि हाँ ठीक है, तूने गांव का नाम रोशन किया है। और काफ़ी मतलब सब सही है। अभी गांव प्राउड कर रहा है, पूरा पानीपत प्राउड कर रहा है, पूरा हरियाणा, पूरा देश प्राउड कर रहा है। जी, आप ना शुरू से ही, क्या स्कूल टाइम से ही आप करते थे, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे? बचपन से ही इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में रहा है। पढ़ाई के लिए तो मतलब यही था, टीचर मारते थे, पढ़ता नहीं है, क्योंकि वही था कि पढ़ाई बहुत आसान है एज कंपेरिजन टू स्पोर्ट्स।
अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं तो पढ़ाई करने वाला बंदा दिन में 5 घंटे पढ़ लेगा, 6 घंटे पढ़ लेगा। हमारी सुबह भी ट्रेनिंग होती है, शाम को भी ट्रेनिंग होती है। हम शाम को जल्दी सोते हैं क्योंकि कल ट्रेनिंग होगी, हम दिन में जल्दी सोते हैं क्योंकि शाम को ट्रेनिंग होगी। वैसा खाना, वैसी डाइट, ऐसा रूटीन हमारा सालों साल चलता रहता है। तो हमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। पढ़ाई वाले को किताब खोलनी है, पढ़ना बंद करनी है और फिर अपना मजे करो। तो मजे लेके तो काफी मतलब मुश्किल होता है स्पोर्ट्स, इतना आसान नहीं है। डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हमें। अब मैंने पिछले 5-7 महीने से मीठा छोड़ रखा है क्योंकि मैं मीठा नहीं खा रहा। मेरा पसंदीदा मिठाई हमारी सीजनल स्वीट घेवर है। अच्छा, हाँ। जो सावन में मिलती है ना। ये वाला सावन ऐसा था जिसमें मैंने घेवर चखा भी नहीं। अच्छा, अब तो जाके, अब तो खैर मिलेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मौसम चला गया है अभी। फिर वो है ना कि जब हम अगर किसी चीज की चूरमा तो खाते हो कि आप? जैसे बिल्कुल, क्यों नहीं खाते। सब हरियाणा वाले यही बात करते हैं। मिठाई हमेशा फेवरेट रही है। तो क्या है कि किसी भी चीज की है ना, स्पोर्ट्स का मतलब डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन का मतलब ये है कि वो आपके ऊपर किसी भी चीज को हावी नहीं होने देता, किसी भी चीज की लत नहीं लगने देता। ना मीठा ज्यादा खाने देता, ना पानी कम पीने देता, ना खाना कम खाने देता, ऐसा नहीं होने देता। वो डिसिप्लिन और रूटीन आती नहीं है किस चीज कर सकते हैं आप। बिल्कुल। तो और मौज मस्ती, वैसे आप लगते हो मौज मस्ती वाले, लेकिन मस्ती की भी आती नहीं हो पाती है। नहीं हो पाती क्योंकि वो शरीर थक जाता है, एनर्जी बचती नहीं है, तो फिर क्या करें, सो जाते हैं। तो आपको वैसे रूटीन कैसा रहता है, ट्रेनिंग रूटीन? आप क्या कुछ करते हो? मैं 6:30 अराउंड 6:30 उठता हूँ और फिर सुबह 2 से 3 घंटे की ट्रेनिंग रहती है। 8 से 9 बजे ब्रेकफास्ट करके 10 से 1 के बीच में सो जाता हूँ। 2 से 4 फ़ोन वगैरह चला लिया। दोपहर में कोई बाहर नहीं निकल रहा था, वो सो रहे होते हैं, फिर उनके पास किसी के पास नहीं जा सकते, तो वो भी रूम में ही निकल गया। 5 बजे फिर ग्राउंड चले गए। 5 से 9 फिर ट्रेनिंग होगी। 9 से 10 में डिनर होगा। डिनर होने के बाद वैसे ही सब अंदर चले जाते हैं, फिर 10:30 बजे सो गए। तो तकरीबन ऐसा ही रहता है। पर हमें टाइम मिलता है, सैटरडे मिलता है, संडे रेस्ट मिलता है। उस दौरान बीच में मूवी के लिए निकल गए, एंटरटेनमेंट के लिए पार्क वगैरह में निकल गए। तो ये सब भी चलता रहता है। मेरे को मूवी देखना बहुत पसंद है। अच्छा जी। अभी लास्ट कौन सी देखी आपने? स्त्री 2 अच्छी है, बहुत अच्छी। मजा आया? सबसे अच्छा कौन लगा उसमें? उसमें काफी डायलॉग थे उसमें जो अच्छे थे। सारे तो नहीं बता सकते, बट काफी मेरे को मजा आया, मैंने एंजॉय किया। मैं दूसरी बार देखने जाऊंगा। अच्छा जी। मैं बिल्कुल इस इधर आने से पहले देख के दिल्ली आया। अच्छा। दिल्ली आके मैंने फ्लाइट पकड़ी पेरिस के लिए, उससे पहले जस्ट देख के आया। अच्छा। क्योंकि मेरे को पता था वहां चला गया तो फिर ये निकल नहीं कर पाओगे। पर अभी जो इतना मीडिया अटेंशन मिल रहा है वो कैसा लग रहा है आपको? मतलब इंटरव्यू पे इंटरव्यू आप दिए जा रहे हो बेबाकी से। ये ट्रेनिंग पहले से ही कि आप ऐसे ही हो? नहीं, मेरा पहले मेडल आया होता तो आप मेरे से मिले होते। बिल्कुल। तो ये फर्स्ट टाइम है, आपको पता है। तो ऐसा नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई इसकी। सच्चाई है इसलिए निकल रही है। और आप बिल्कुल दिल से बोल रहे हो, इसलिए आपका, अब मैं दिल वाले कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जो दिल से निकले उसका जवाब। आपने बोला कि आप मूवी बफ हैं, तो आपका फेवरेट मूवी स्टार कौन है? नहीं, ऐसे मतलब मूवी स्टार फेवरेट कोई नहीं है। अच्छा। पर ये है कि हाँ, मेरे को कला अच्छी लगती है। जैसे कोई हंसा रहा है, किसी की कोई डिफरेंट क्वालिटी है, यूनिक जो भी चीज रहती है वो अच्छी लगती है। अच्छा। पर मैं फनी मूवी देखना ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि फिर वो टेंशन फ्री कर देती है। तो और ये जीवन में क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, किसी को खाने की टेंशन, किसी को कमाने की टेंशन, किसी को किसी चीज की, तो बहुत ज्यादा प्रेशर है। बट अगर वही चीज अगर हम ऐसे कर लेंगे तो टेंशन आ जाएगी, ऐसे कर लेंगे तो चली जाएगी। तो वही है। तो इसलिए खुशी की मतलब फनी मूवीज वगैरह देखना काफी अच्छा लगता है, चाहे वो किसी की भी हो। ऐसा फेवरेट कुछ नहीं है, बट हाँ कुछ मूवी हैं जो मतलब मैं कभी भी देखने के लिए रेडी रहता हूँ। जैसे एक अंगामा है, और चुप चुप के है, और हेरा फेरी है। अच्छा। तो वो कुछ फनी मूवीज हैं जो मैं मतलब कभी भी देख लेता हूँ। लेकिन आप जो अपने आप को डी स्ट्रेस क्या मूवीज देख के करते हो, या और कुछ भी है जो कि आप बड़े चिल लगते हो? म्यूजिक, रूम में अकेला होता हूँ तो डांस। अच्छा। अकेले ही करता हूँ बस। अच्छा। तो वो, और बाकी मूवी वगैरह तो इन सब से ही मैं हो जाता हूँ खुश।
और जैसे आपकी डाइट वगैरह में क्या कुछ जाता है? आपने बताया कि शुगर छोड़ा, वैसे आप कैसे फिटनेस पे और क्या क्या ध्यान रखते हो? ट्रेनिंग हो चाहे एक्सरसाइज वर्कआउट की बात करें और डाइट की बात ऐसे प्रॉपर तो मैडम कैसे ही बताऊं, पर ये है कि हाँ लो फैट फूड रहता है, काफ़ी जो अनहेल्दी चीज़ होती हैं, ऑयल फ्री चीज़ें रहती हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स रहती हैं, कट फ्रूट्स रहते हैं, ओरिजिनल चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, लेस स्पाइसी रहता है खाना। तो तकरीबन तो बाहर जब जाते हो तो मन मतलब मिस करते हो कि फिर आप क्या करते हो? मेरे को घर का खाना मैं बहुत मिस करता हूँ घर का खाना। तो देसी खाना जैसे घर का खाना साइड कर दो, उसकी तो कोई कंपैरिजन नहीं है, है ना। तो उसके अलावा मैं लेस स्पाइसी और बाकी वो सब खाना प्रेफर करता हूँ। पेरिस में क्या खा रहे थे आप? पेरिस में तो शुरुआत में तो खाया उनका खाना, वो फिर क्योंकि नहीं है आदत वो खाने की, तो बाद में इंडियन याद आया सारी चीजें। तो फिर मैंने बोला और अपना स्पोर्टिंग स्टाफ को कि इंडियन अरेंज करो, तो उन्होंने बाहर से इंडियन अरेंज किया और तो हम इंडियन खाना खा रहे थे। ऐसा क्या था नवदीप जो आपने किसी एथलीट को देखा कि मुझे जो है इसको कंपटीशन में आगे जाना है, मुझे देश के लिए खेलना है, ये फीलिंग्स कब आई आपके? जब मैंने एक बार है ना, मैं एक सर ने मेरे को मिलवाया था बोल के कि ये है ना अर्जुन अवार्डी है, अच्छा ऐसे बोल के। अच्छा। तो मैंने देखा उनका बहुत रोब रुतबा था, तो उन्होंने अच्छा ब्लेजर पहना था, अच्छा गेटअप था, मैं अच्छे से मिला तो मेरे को लगा कि यार काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो उस टाइम पे मैंने टारगेट रखा था कि मेरे को अर्जुन अवार्डी बनना है। अच्छा। उस टाइम पे इंटरनेशनल मेरे को पता नहीं था इंटरनेशनल क्या होता है, पता नहीं था क्या, बस मेरे को लग रहा था ये बनना है। अच्छा। तो जब धीरे धीरे स्पोर्ट्स में घुसे और सारी चीज़ें पता लगी और सारी चीज़ें हुआ कि हाँ ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है। और अर्जुन अवार्ड तो तब मिलता है जब आप कंटिन्यू 5 साल में अच्छा कर रहे हो या 3 से 4 साल अच्छा कर रहे हो। तो उसके बाद फिर जब मैंने टारगेट इतना बड़ा रख लिया था, तो फिर इंटरनेशनल होना तो मेरे लिए बहुत छोटी बात हो गई थी। तो आई थिंक अब वो सपना पूरा हो जाएगा। तो वो सपना पूरा होने वाला है, हमें भी यही उम्मीद रहेगी। लेकिन आप आगे यहाँ से जैसे हम देख रहे हैं कि आपने पैरालंपिक में गोल्ड जीत लिया है, उसके बाद क्या होता है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं। अब हर जो भी टूर्नामेंट आएगा उसमें आपको लेकर यही रहेगा कि ये क्या करेंगे, क्या ये मेडल लाएंगे नहीं लाएंगे, सिल्वर ले आया, अच्छा ये ऊपर नीचे हो गया। जैसे आपने देखा है नीरज चोपड़ा के साथ पे कितनी एक्सपेक्टेशंस रही हैं, तो वो कैसे हैंडल करेंगे आप? देखो खेल में उतार चढ़ाव होते रहते हैं और ये परफेक्ट एग्जांपल मतलब अभी हुआ है कि नीरज भाई साहब पहले गोल्ड लेके आए थे, अभी सिल्वर लेके आए हैं। तो खेल में उतार चढ़ाव होते रहते हैं और जीवन में भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। उन चीज़ों को हैंडल हम स्ट्रेस फ्री रह के कर सकते हैं जब हम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। जनता प्रेशर देगी, बेसिक सी चीज़ है कि आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल कर पाते हो। प्रेशर मेरे पास भी इस बार था क्योंकि मैं 3 बार फोर्थ हो चुका था, दुनिया बोल रही थी कि चौथी बार भी फोर्थ ही होगा। पर इस बार मैं ऐसा सोच के नहीं गया था। मैं इस बार किसी और के लिए नहीं, अपने और भारत के लिए खेलने गया था। तो इस बार मेरे को उम्मीद ज़्यादा थी और काफ़ी इजी और रिलैक्स में इस बार खेल पाया क्योंकि काफ़ी अच्छा रहा था इस बार। आपने इतना फोकस की बात करी है, अपने लोगों जो बोलते हैं उस नॉइस को शट आउट करने की बात करी, जिस तरह से आप कर रहे हैं, ये कहीं आपने इसके लिए कुछ पढ़ा है या कुछ आप पढ़ते हैं, कोई ऐसी चीज़ है या कोई आपका मेंटोर है, कोई गुरु है, कुछ है जो आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं से हमने सीखी हैं कि क्या है? मैडम ठोकर खा के सीखी हैं। अच्छा। क्योंकि जो मैं पीछे जो अच्छा नहीं कर रहा था उसको खुद को एनालाइज किया कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं कैसे क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उसमें मेरे को लगा कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मन में चंचलता बहुत ज़्यादा है, उछाल आ रहा है, कैसे ठीक किया जाए। मेडिटेशन करो, शांत रहो, अपने आप को ज़्यादा अग्रेसिव मत रखो। अच्छा। तो वही सारी चीज़ें काम आई। अब जेवलिन फेंकने से पहले मैं एग्रेसिव नहीं था। हाँ। फेंकने के बाद मेरे को दिखाना था कि हाँ मैं ताकतवर हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं कर सकता हूँ। मेरे अंदर हौसला है, जज्बा है। मैं इंडिया से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं इंडिया से यूं ही नहीं आया हूँ, मैं मेहनत करके आया हूँ। तो वो सारा एग्रेशन वो सब शो कर रहा था।
दिखा रहा था कि इंडिया में भी पावर है, इंडिया में भी दम है। अब आपकी बात हुई घर पे, कैसा रिएक्शन था उनका जब आप जीते, तो क्या बात हुई? मैं मिला, मम्मी से मिला, मैं भाई से मिला, पूरे गांव वालों से मिला, हर जगह खुशी का उत्साह है, सबको उत्साह है, सब खुश हैं, बहुत खुश हैं, मेडल को देख के खुश हैं कि उनका गांव का बेटा, गांव का लड़का मेडल लेके आया है। और अब सबको यही होगा कि नवदीप उस गांव का है। पहले बताना पड़ रहा था कि बुआना लाखों का नवदीप है, अब नवदीप बुआना लाखों से है। अच्छा। तो ऐसा रहेगा तो गांव को भी प्राउड फील होगा और सब अच्छा होगा। और आपके तो स्टेट का बड़ा एक ट्रेडिशन है स्पोर्ट्स में, रेसलिंग है, रेसलर्स, बॉक्सर्स वगैरह काफी ज्यादा आते हैं। इस बार हमने शूटर्स भी देखे हैं जी। और आप जैवलिन में भी देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है इतना? और सिर्फ हरियाणा में तो कल्चर रहा है मुझे लगता है, बट ऐसा क्या है कल्चर में जो आपको लगता है कि बहुत पुश मिलता है, एक एनवायरनमेंट बना हुआ है वहाँ पर? हमारे जो मतलब पूर्वज थे उन्होंने इतना गेम कर लिया है कि अब जीन में गेम आ गया। अच्छा। तो अब तकरीबन ये है कि बच्चा भी उठता है ना तो उसको अखाड़े में भेज देते हैं, वो सुबह सुबह दौड़ मार के आता है, अपनी सेहत अच्छी रखता है, तो इतना बेसिक्स भी करता रहता है ना, तो उसके अंदर इनबिल्ड स्ट्रेंथ है। वो जब थोड़ा सा और प्रोफेशनल जब स्पोर्ट्स में घुस जाता है तो अच्छा कर लेता है। और फिर धीरे धीरे मतलब फिर उनके अंदर डेडिकेशन, लगन एक अलग ही लेवल का है, वो अलग ही लेवल के फोकस्ड हैं अपने गेम को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर। तो मेरे को नहीं लगता कि वो जो हरियाणा जो कर रहा है खेल में, वो पॉलिसीज या जो भी है, जो भी उसका रीज़न है, जो भी सपोर्ट है, क्योंकि हर गांव में कोई ना कोई पहलवान आपको मिलेगा, हर गांव में कोई ना कोई बॉक्सर आपको मिलेगा, खेल से जुड़ा कोई ना कोई गांव हरियाणा में जरूर ही मिलेगा। क्योंकि हरियाणा या तो अच्छा खाना, शुद्ध देसी खाना और या फिर खेलना, इन दो चीजों के लिए जाना जाता है। जब उसकी पहचान ही वो है तो वो कैसे उसको छोड़ सकता है। और भारत की पहचान पैरा स्पोर्ट्स में बनती जा रही है। हम देख रहे हैं किस तरह से पैरा स्पोर्ट्स में इनफैक्ट बहुत बीच में बातें हुई कि देखिए बहुत बजट मिलता है एबल बॉडी वाले स्पोर्ट्स में, उसमें 6 मेडल आए, पिछली बार 7 आए थे, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक था। लेकिन एक कंपैरिजन होता है, अब वो फेयर कितना अलग बात है, एक अलग डिबेट है वो। लेकिन पैरा स्पोर्ट्स में हमने पिछले बार और इस बार हमने अलग ही एक मुकाम हासिल किया, 19 और अब 29, उससे पहले सिंगल डिजिट होता था ऑलमोस्ट। ये आपको क्या लगता है, क्या कुछ फैक्टर्स हुए हैं जो कि आप तमाम कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हैं, ये क्या फैक्टर्स है जो पुश किया है इस बार? साई की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, भारत सरकार अच्छा खेल को प्रमोट कर रही है, नई नई साई की शाखाएं खुल रही है, साई की शाखा खुल रही हैं, बच्चे उधर ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, उधर नई नई एनसीओज खुल रही हैं, पैरा को बेस मिल रहा है करने के लिए। जब एक खिलाड़ी को अच्छा खाना, अच्छा ट्रेनिंग सेंटर, अच्छी जगह जब करने को मिल जाती है तो मेरे हिसाब से फिर बचता नहीं है कुछ बाकी उसमें उधर। तो जब वो सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं, धीरे धीरे आएगा। फिर खेल में जब बच्चे रुचि दिखाने लगते हैं, अच्छे कोचेज हैं साई के पास, फैसिलिटीज़ हैं, रिकवरी है। बेंगलोर साई जब अगर आप कभी जाओगे तो बहुत अच्छा उन्होंने सेंटर बिल्डअप किया हुआ है, अंदर ही एक अलग दुनिया है। अच्छा। आप उधर खेल सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स उधर हैं, आप रिकवरी है और मतलब काफ़ी अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है। अच्छा। तो काफ़ी चीज़ साई ने बहुत तरक्की किया है इन दिनों में। और जब तरक्की हुआ है तो खिलाड़ियों ने भी फिर अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया है। तो आई थिंक इसी वजह से पैरा अच्छा कर रहा है। आपको लगता है कि पैरा ओलंपिक्स में जिस तरह से हमारा सक्सेस रेट बढ़ रहा है और अदर पैरा एशियन गेम्स जैसे तमाम हमारे टूर्नामेंट्स हैं, उससे जो लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ चैलेंज है, अगर हम देखें फिजिकल चैलेंज है, तो उनको एक नई जो है एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है
लाइफ में आगे बढ़ने का, और एक रिस्पेक्ट जो है अलग तरीके से सोसाइटी अब अलग तरीके से देख रही है। हाँ, क्योंकि देखो अब एक तो पहला चीज़ तो हम डिसेबल पर्सन है, पहले हमें दया की दृष्टि से देखा जाता था, जो कि मतलब एक तरीके से जब हम पता है हम काबिल हैं, हम कर सकते हैं, देश को प्राउड और सम्मान दिला सकते हैं। और आपको पता होगा कि पैरालंपिक इसीलिए शुरू किए गए थे कि जो भी हैंडीकैप्ड या वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो हैंडीकैप्ड लोग थे वो डिप्रेशन में ना जाए कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम कैसे देश को प्राउड फील कराएंगे, वो जो सारी चीज़ें थी इसलिए उनको शुरू किया गया था। और जब हम कर रहे हैं तो हमारे जैसे और जो घर पे बैठे हैं, जो डीमोटिवेट हो रहे हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है, उनको भी एक लक्ष्य मिलता है, उनको भी करने की एक इच्छा होती है। तो इससे और प्रमोट मिले होगा, और भविष्य में और नए खिलाड़ी आएंगे, जूनियर खिलाड़ी सीखेंगे, अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे। और आपका नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट टारगेट क्या है अभी? न्यू पीबी। अच्छा, अगेन न्यू पीबी। और आप मतलब पूरा मतलब कोई प्लान है उसके लिए, स्ट्रैटेजी, या मतलब क्या करेंगे? अभी तो क्योंकि हमने रिसेंटली अपना प्लान ख़त्म किया है, तो अभी ब्रेक है। नेक्स्ट प्लान अभी थोड़ा टाइम बाद शुरू होगा। अच्छा। मैंने पूछा भी था कोच नेक्स्ट कब, कोच ने बोला कि 2 महीने मेरे से बात मत करना। अच्छा। तो फिर मेरे को अच्छा जवाब मिल गया था, तो फिर मैं समझ गया था ठीक है, तो बोले ठीक है। सबसे पहले घर जाके क्या करेंगे आप? मैं सोऊंगा। सोएंगे? हाँ, क्योंकि मतलब वही है, मैं रूटीन अपना ब्रेक करूंगा। मैं वो रूटीन को कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि दोबारा उस रूटीन को जो सेट करने में जो ट्विस्ट है, जो मजा आता है, मतलब तो वो एक अलग ही चीज है। और घर का खाना आप मम्मी को बोल चुके हैं कि क्या खा के बना के रखना है? नहीं, मेरे को सिंपल खाना ज्यादा पसंद है, कि मैं सिंपल खाना खाऊं। अच्छा। क्योंकि सिंपलिसिटी ज्यादा पसंद है। अच्छा। खुद भी सिंपल ज्यादा ही रहता हूँ, तो इसलिए वो ही चीजें अच्छी लगती हैं। तो ज्यादा ऐसा कुछ डिमांड्स नहीं रहती, सिंपल रोटी, कोई एक सब्जी, अचार, चटनी भी चलेगी, और लस्सी, इसके साथ खाना खाऊंगा, बस आत्मा खुश होगी मेरी। तृप्त हो जाएगी पूरी। बिल्कुल। तो अगले पैरालंपिक के लिए प्लान अभी? बिल्कुल। गोल्ड तो आ गया, आप गोल्ड और गोल्ड? बिल्कुल प्रयास रहेगा, और बिल्कुल अच्छा करेंगे। और टारगेट भी अगला ओलंपिक लॉस एंजलिस वाला ही रहेगा, और अच्छा, बेहतर और बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी और भूख है, जब सुमित 2 गोल्ड मेडल ला सकता है, मेरा साथी है, और तो मैं भी करूँगा। और फाइनली आप क्या मैसेज देंगे देशवासियों को और एथलीट्स को, पैरा एथलीट्स को? मैं पहले तो धन्यवाद बोलूँगा कि आपने क्रिकेट से हटके इस बार पैरा को सपोर्ट किया, ओलंपिक को सपोर्ट किया, और अभी पैरा को आपने जियो सिनेमा पे देखा, और आपने देखा, सपोर्ट किया, और हमने अच्छा परफॉर्म किया। और हम टारगेट लेके गए थे, बोल के गए थे कि हम इस बार, पिछली बार 19 मेडल लेके आए थे, इस बार 25 लेके आएंगे, और इस बार हम 29 मेडल लेके आए हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है टारगेट अचीव करके। हमने इसको टारगेट को एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया था, और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छी जर्नी रही इसको चेज करने में। तो और मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि हम जब मन से, लगन से जब एफर्ट करते हैं, और जब हमारा फोकस एक ही जगह पे रहता है, हमारा फोकस जब हमारे लक्ष्य से जब नहीं हटता है, तो आपका जो रिजल्ट रहेगा वो अच्छा रहेगा। जब आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, जब आप अपने आप को सिर्फ मेहनत की तरफ जब अपने आप को देखेंगे, आप बिलीव करेंगे अपने ऊपर, अपने साथी के ऊपर, अपने स्टाफ के ऊपर, अपने कोच के ऊपर, फैमिली के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें आपको पॉजिटिवनेस में ले जाके और आपको अच्छा करने पे, अच्छा करने के लिए आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक शक्ति दे देंगे, और वो शक्ति आपको मदद करेगी जीतने में। बिल्कुल, और आपको हम यही उम्मीद करेंगे शक्ति आपकी बनी रहे, और ऐसी शक्ति तमाम हमारे और एथलीट्स को मिले, पैरा एथलीट्स सबको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बिल्कुल दिल से आपने बात करी, बेबाकी से बात करी, और उम्मीद है कि आप ये जो जिंदा दिली है वो उसको जिंदा रखेंगे बड़े लंबे वक्त तक। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।